ऐसे धन्यवाद आप सभी भाई और बहनों को ना, आज के सुंदर से दिन और सुंदर से पल घड़ी के लिए जो पिता ने हमें दिया, इस बात के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने पिता को, है ना। जैसे हमारा परमात्मा हमसे कहता क्या है ना कि परमेश्वर हमारा कहता है वह उसकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। परमेश्वर कह रहा है वह उसकी आँखों से, वह कौन? हमारा परमेश्वर। वह उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और न शोक और न विलाप, न मृत्यु रहेगी। तो कभी हम पर आने वाली संकट क्या है ना, हमें वो क्या है, पीड़ित नहीं कर सकती। थोड़ी देर के लिए वो हमें भरमा सकती है, पर नहीं। परमात्मा हमारा कहा है वचन में कि तुम गिराए तो जाओगे पर नाश नहीं होगे ना। तो इन्हीं वचनों के द्वारा परमात्मा आप सभी भाई और बहन को समझ प्राप्त करे और आशीष दे। क्योंकि आज ये वचन हमने इसलिए रखा कि अभी 10 दिन पहले हमारी बेटी को क्या है ना, अचानक आँख में दर्द हुआ, सूजी आई आँख। हमने उसका दिखाया, हम सोचे आँख का है, बोली मम्मी पढ़ नहीं पा रहे हैं। जैसे उसको दिखाए आँख में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हमने पिता से प्रार्थना किया, उन्होंने कहा कि खून जांच करवा दो। और जैसे हम 2-4 दिन हमको लगा कि जब खून की कमी है तो इसको खिला देते हैं, क्या जांच कराएं, हमारा परमात्मा सब अच्छा करेगा। पर खिला तो रहे हैं, उसके बॉडी में कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। फिर हमने जांच कराया, आँखों उसकी वाइट हो गई थी और चेहरा काफ़ी सूज आया था। वहाँ हमको रिपोर्ट में मिलता क्या है, रिपोर्ट है हमारे पास, हम किसी दिन भेजते हैं यूट्यूब में, देखिएगा कि हमारे ये साइड वाला जो शैतान होता है वो कैसे कैसे चाल चलता है ना। तो उसने क्या किया ना, 5.5% बेटी को खून बचा, इतना कम उसने दिखाया रिपोर्ट में। उस समय हम भी ज़रा से घबराए। फिर हमने कहा परमात्मा हमारे द्वारा तुमने इतना काम किया कि बहुतों का जीवन बचाया, हमारा जीवन बचाया, पर ये बेटी तो आपकी है, अच्छी है, मैं इसकी ओर नहीं देखूँ क्योंकि ये रिपोर्ट भी तो झूठी हो सकती है। पर ये इसको शक्ति सामर्थ आप देने वाले हो, इसको जो चक्कर आ रहा है ये सब आप दूर करने वाले हो। पर नहीं, जब अपनी बारी आती है, हम दूसरों को तो हौसला दे देते हैं ना, अपनी बारी आती है तो उसमें हमारा दिल इतना घबराया उसके हिसाब से, और उसकी जिस हिसाब से कंडीशन थी, आँख में आंसू बार बार आने की कोशिश कर रहा है। और हम ठहरे परमात्मा के बेटी, क्योंकि हमारा पिता कहता है ना कि मेरा बेटा कभी क्या आंसू नहीं बहाता। जैसे कि इस वचन में लिखा है ना कि वह उसकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, तो सेम इसी तरह हुआ। तो परमात्मा का धन्यवाद। और फिर हम जब कभी निराश होने लगते हैं तो हमको अपने अगुओं से बात करना चाहिए। तो हमारे भैया थे, हमने उनसे बोला कि भैया ऐसी बात है और ऐसे ऐसे मुझे हो रहा है, क्या कहें दीदी, आपके द्वारा परमात्मा इतने बड़े बड़े बीमारियों को चंगाई किया, ये तो कुछ नहीं है, ये तो रिपोर्ट भी तो झूठी हो सकती है। फिर परमात्मा आपकी बेटी को जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपको दे चुका है, परमेश्वर की ओर मन लगाइए। हमने कहा भैया ऐसा कौन सा वचन है कि आप हमें बताइए, ताकि उस वचन को पढ़ें तो हम क्या उत्साहित हो जाए ना। हम किसी डॉक्टर और किसी ओझा और किसी भाई की बातें की ओर तो नहीं गए, हम किसकी ओर गए? परमात्मा की ओर। क्योंकि जब हम कभी गिरने लगे तो हमें किसकी ओर जाना चाहिए? परमेश्वर की ओर जाना चाहिए। परमेश्वर की ओर जा करके परमेश्वर से बातें करना चाहिए। तब हमारा परमात्मा हमसे जो बातें करता है, जैसे हमें कहते हैं वैसे हम करते हैं, तो हमारे लिए वो हो जाता है। हमने उसको पढ़ा और अपने मन में जो है मन को मजबूत किया और उसको दुष्ट को डांट कर भागे कि हे दुष्ट, तू हट यहाँ से, तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। क्योंकि मेरा परमेश्वर कहा मैं अपने और बेटी और बेटा को कभी आंसू नहीं देता हूँ। तो हमारा पिता हमारे साथ है। 5 दिन की दवा वो बेटी तो खा ली, अब उसको खानगी हमने ज़्यादा बढ़ा दिया।
फिर भी वो उसको वही चक्कर, ज़रा से 2 कदम चलती है चक्कर आ रहा है, कोई काम ही नहीं कर पा रही है। फिर हमने 5 दिन के बाद दवा ख़त्म होती है तो फिर गए, फिर दिखाए, फिर 5 दिन की दवा दिए। खाना तो उसको हम सुबह से बनाने लगते थे, उसकी सामग्री खाने पीने की 11 बज जाए, 12 बज जाए, 7 बजे से हर एक आइटम इसका सारा दिन का खाना बना देते थे कि हर एक आधा घंटा में वो खाना खाती थी। तब जाके हम 1-2 बजे, अब इतनी समय हुआ कि हम दुकान आए। उसके बाद फिर इतनी कड़ी धूप है कि यहाँ बैठा नहीं जा रहा है दुकान पे हमसे। और उसके बाद क्या होता है, खिला रहे हैं और बोल रही है हमको ताकत आ ही नहीं रहा। दवा भी खा रही है और खाने की है ताकत की चीज़, पालक का जूस और हर एक चीज़ें दुनिया की चीज़ खिला रहे हैं, ताकत की असर नहीं पर। हमने जिस भाई से उस दिन बात किया था कि भैया ऐसा क्यों हो रहा, उन्हीं भाई की हमको गवाही याद आ गई। गवाही ये आई कि उन्होंने कहा कि दीदी, गवाही में उन्होंने कहा कि जब हम 6 महीने खटिया में लेटे थे तो वो शैतान हमारे साथ क्या किया था, हमको इतना निर्बल कर दिया था और खाते जाते थे 5-5 दर्जन केला भी खा जाते थे, 5-5 लीटर दूध पी जाते थे, पता नहीं कहाँ जाता था, पर बल और परुख बिल्कुल नहीं रहता था। हमने कहा इसी तरह मैं इसको खिला रही हूँ और ये कहती मुझे ताकत ही नहीं आ रही। हमने कहा ऐसा करो बेटा, दवाई अब साइड रखो, क्योंकि 3 साल हो गए हम परमात्मा में आए हुए, एक टेबलेट भी नहीं लिए, पर ये अचानक आँख का बहाना हुआ और तुम्हें हॉस्पिटल तक ये पहुंचा दिया। कोई बात नहीं, इसको फेंको दवा, अभी इधर तुरंत साइड करो और चलो परमात्मा से हम बातें करते हैं। अभी देखो तुम तुरंत अच्छी होती हो ना। ऐसा नहीं कि सत्संग नहीं करते थे, वचन पढ़ाते थे, पर यहाँ पे परमात्मा क्या कह रहा है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान कर अंगीकार करेगा तब तू क्या निश्चय उद्धार पाएगा ना। यदि तू का मतलब हर एक इंसान ना। अब बच्ची पढ़ाई पे इतना ध्यान देने लगी कि वो परमेश्वर की विनती और प्रार्थना को ही दूर कर दी। जब उससे हम पूछते थे बेटा प्रार्थना किया, चलो बैठो प्रार्थना करो, बोलती मम्मी हमने कर ली है, तुम इतना लेट आती हो दुकान से, जाओ अपना करो, हम कर दिए। हमको लगा कि बच्चे मजबूत है परमात्मा में, कर लिए। पर कहते हैं ना, जब सूखी भूमि हो जाती है तभी तो ये शैतान वहाँ आते हैं ना। और हम उस बात को समझ ना पाए कि प्रार्थना करती है एक रही, बस पढ़ती जाती थी। अचानक ये कंडीशन आ गई। फिर हमने उसको उस दिन बैठाया और दवाई साइड लगाया और दोपहर को 2 घंटे प्रार्थना किया और रात को भी किया। जैसे उसके पूरी शरीर ऐसे सूजा था और उसको निकाल कर फेंक दिए। शाम तक में सारी सूजन ख़त्म और उसी समय से बेटी नॉर्मल खाने लगी। हमने कहा परमात्मा जितना इसको उचित है, जितना आप इसको खिला सके उतना ये भोजन करे ना, अगला कोई भोजन इसके अंदर कौन प्राप्त कर रहा है। उस दिन से ना इसको हम खाने पीने की सामग्री बना रहे हैं उतना ज़्यादा, और ना हम इसको दवा दे रहे हैं। उस दिन से इसको शक्ति, सामत और इस बेटी को मेरे क्या है ना ताकत, उसी तरह जैसे घर का काम पहले करती थी वैसे फिर करने लगी, एकदम अच्छी भली और चंगी हो गई। तो हमारा परमात्मा इतना बड़ा काम करता है ना, हमें किसकी ओर जाना है, परमात्मा की ओर जाना है। ये यदि ये महिमा भी हुई है हमारे साथ तो हर एक महिमा में हमें वो परमात्मा आगे की ओर ले जाता है, क्योंकि जो माँ बाप हमसे ज़्यादा प्यार करता है वही तो हमें डांटता है। आज हम बहुत से मसीह भाई क्या हैं परमेश्वर के बेटी बेटा कि वो प्रार्थना करते तो हैं, वचन में बने तो हैं, सत्संग आते तो हैं, अगर कोई कलेश आ गया तो उन्होंने क्या यही बोलेंगे, परमेश्वर को मानते फिर भी कलेश है। परमेश्वर के पास न बैठने से और उन्होंने किसके पास बैठ जाते हैं, जाकर के इसकी उसकी बातें सुनेंगे। नहीं, हमारे पास परमात्मा है। जब हमारा परमात्मा इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों को अच्छा करता है तो हम अपने परमेश्वर से स्वयं बातें करें ना। तो जैसे हमने बातें किया वो तो अच्छी, क्योंकि वो डॉक्टर तो बोला इसको 6 बोतल खून कम है और इसको अभी खिला पिला दें 2-3 दिन में कवर कर रही है तो ठीक है, नहीं इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो और बीमारी में मैंने प्रार्थना करी, परमात्मा रिपोर्ट में कोई
दिक्कत नहीं निकालना चाहिए, पर कोई दिक्कत नहीं निकली, कोई परेशानी नहीं। सारी रिपोर्ट हर तरह की जांचें नॉर्मल आई, पर क्या है, ब्लड की कमी। मैंने कहा परमात्मा तेरा धन्यवाद, तेरे लहू से ये बेटी बनी हुई है, परमात्मा देख इसको अच्छा कर यीशु के नाम से। तो ऐसा हमारा परमात्मा है। हे मेरे भाई और बहनों, हमारा बस यही विनती और प्रार्थना है पिता कि इन्हें आप क्या करो ना, अच्छा करो और हमें शक्ति और सामर्थ्य दो। जो कोई दिक्कत परेशानी है दूर हो जाए पिता, और हर एक भाई और बहनों का मन अच्छा करके उन्हीं के परमात्मा पिता वो आपको जाने और पहचाने यीशु के नाम से। इसी बात के लिए धन्यवाद मेरे भाई और बहनों।